हेलो दोस्तों, किसानों के राजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रैक्टर में जो बैटरी होती है उसकी लाइफ हम कैसे बढ़ाएं, कैसे उसका यूज़ हमें करना चाहिए, किस तरह से उसका रखरखाव, किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो 2 से 3 साल और 3 से 4 साल उसकी लाइफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको चला सकें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए, मैसी का ये 1035 दोस्त है, 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। इसमें बैटरी है ये एमको की 80 एम्पियर की। तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ट्रैक्टर स्टार्ट करें तो हमको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ट्रैक्टर की कोई भी चीज़, लाइट हो, कोई हाइड्रोलिक हो, गियर लीवर हो और इसकी स्टॉप नॉब जो होती है वो हो और क्लच हो, इन चीज़ों का हमें बेशक ध्यान रखना चाहिए, जिससे ताकि हमारे सेल पे केवल उतना ही लोड पड़े जितना हमको ज़रूरी है। बैटरी को उतना ही लोड दें जितना हमें चाहिए, फालतू लोड ना दें। इसका हमें बेशक ध्यान रखना चाहिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर के। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर जो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, गियर में नहीं होना चाहिए, ताकि सबसे पहले, क्योंकि मान लिया कभी कभी हम क्लच नहीं दबा पाते, अगर ट्रैक्टर गियर में पड़ा है तो ट्रैक्टर हमारा आगे चलने या पीछे चलने का खतरा रहता है, ताकि चोट फीट लगने का उससे खतरा रहता है। मान लिया आगे कोई खड़ा है या पीछे कोई वाहन है अपना, या बाज़ार में है कहीं, इसलिए हमें सब ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करते समय ट्रैक्टर हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल पोजीशन में हो। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो इसके जो हाइड्रोलिक लीवर है, इसको हमको जो है डाउन रखना चाहिए हाइड्रोलिक, ताकि मान लिया जैसे हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट होते ही सब मतलब सेल्फ जो हम स्टार्ट चाबी घुमाते हैं उसका लोड पीछे पंप पे ना जाए। पंप अगर घूमेगा तो हाइड्रोलिक पंप प्रेशर उठाएगा, प्रेशर से हाइड्रोलिक उठेगी तो उससे जो है सेल पे लोड पड़ेगा, जिसके कारण वो बैटरी ज़्यादा खींच सकता है, बैटरी का लोड ज़्यादा खींच सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम बैटरी को लोड दें, इसलिए हमें आपको उसके लीवर नीचे रखने पड़ेंगे। तीसरा, हमको स्टॉप नॉब का ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉप नॉब आगे होनी चाहिए, ये पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ये खिंची हुई होगी तो हम चाबी मारेंगे, स्टार्टिंग स्विच घुमाएंगे तो क्या है, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, केवल वो अपना राउंड करेगा। उससे बैटरी का जो हमारा जो चार्जिंग है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, इससे बैटरी पर लोड पड़ेगा फालतू का, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पहले स्विच में ही ट्रैक्टर स्टार्ट हो, इसलिए हमको इसके स्टॉप नॉब को हमेशा आगे ही रखना चाहिए, पीछे इसका ध्यान रखना चाहिए बेसिक सेल्फ मारने से पहले। चौथा, हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसके लाइट का कोई भी स्विच ऑन ना हो, ऑफ हो, ताकि बैटरी पे कम लोड पड़े, कम से कम लोड पड़े। क्योंकि दोस्तों, जब हम सेल्फ स्टार्टिंग स्विच को ऑन करते हैं, सेल्फ के लिए तरफ घुमाते हैं, तो कम से कम ये 12 वोल्ट तक इसकी जो पावर है वो खींचता है। तो इसका हमें बेशक ध्यान रखना चाहिए कि लाइट का स्विच जो है बंद रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और जो मेन पॉइंट है इस चीज़ के लिए वो है कि हमको जब भी ट्रैक्टर स्टार्ट करना है तो हमको क्लच दबाना चाहिए, पूरी क्लच दबा के ही हमको सेल्फ मारना चाहिए, ताकि हमारे जो है क्लच से पीछे गियर बॉक्स का कनेक्शन जो है कट जाए, जिससे कि हमारे सेल्फ पे जो है केवल इंजन का लोड पड़े और पहले ही सेल्फ में थोड़े ही करंट में हमारा ट्रैक्टर जो है स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आगे हमको क्या करना चाहिए, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो हमको ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।